शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। अव्यक्त मुरली की महावाक्य का टाइटल है, आज के टाइटल में बाबा ने दिया, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। तो आज मेरे बाबा बोले, दिल से मेरा बाबा कहो, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो बाबा मेरा है तो बेफिक्र बादशाह है ही। तो आज मेरे बाबा ने आगे कहा, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपनी सर बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? मेरे शिव बाबा। तो आज मेरे बाबा बोले, बाबा ने कहा, हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे, बाबा ने कहा दिव्य सितारों की रेखा देख रहे हैं। तो बाबा बोले, हर एक के नैनों में स्नेह में, बाबा ने कहा हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। बाबा बोले, मुख से श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा भी देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा भी चमक रही है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, होठों पर मीठी मीठी वाणी की रेखा भी चमक रही है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा भी देख रहे हैं कि दिल में कितना बाबा से प्यार है, क्योंकि बाबा ही मेरे प्रेम के सागर हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं मेरे बाबा। तो आज बाबा बोले, पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, हर कदम में पद्म है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, बाबा बोले, सारे कल्प में किसी का नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो कि जितना ऊंचा हमारा भाग्य है इस संसार में और किसी का हो ही नहीं सकता। तो आज मेरे बाबा ने कहा, तो आप बच्चों को इस संगम युग में, बाबा ने कहा, भाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज मेरे बाबा बोले, ऐसा भाग्य अनुभव करते हो? तो मेरे बाबा ने कहा, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करो। तो बाबा ने कहा, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव है। तो आज मेरे बाबा बोले, जो आप बच्चों को इस संगम युग में प्राप्त हुआ है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, इतना श्रेष्ठ भाग्य जो इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जो भगवान हमारे लिए लाते हैं। तो मेरे बाबा बोले, इतना बाबा ने कहा, ऐसा भाग्य का दिल में गीत बजता है। तो बाबा बोले, वाह मेरा भाग्य वाह। तो हमारे दिल में कौन सा गीत अब हमारे दिल में कौन सा गीत बज रहा है? मेरा बाबा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, भोला बाबा। तो अब बाबा ने कहा, इस संगम युग का भाग्य अविनाशी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरे बाबा ने कहा, लेकिन बाबा बोले, इस संगम युग पर ही यह अनुभूति होती है। बाबा ने कहा, इस समय ही है, क्योंकि ये विशेष संगम युग का समय है, अनुभूतियों का समय है, प्राप्तियों का समय है। तो बाबा ने कहा, ये समय अति श्रेष्ठ समय है, जो स्वयं भगवान आकर के हमें पढ़ाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहे। तो आज मेरे बाबा ने कहा, यह कभी इमर्ज है, यह कभी मर्ज हो जाता है। और पुरुषार्थ क्या है? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज किया है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया है मेरा बाबा, मीठा बाबा,
प्यारा बाबा, तो दिल में जाना मैं बाबा का बाबा मेरे, मैं बाबा की बाबा मेरे, मन में यही गीत है। तो आज मेरे बाबा बोले मेरा मानना अधिकारी बनना। तो आज मेरे बाबा ने कहा, मीठे बाबा बोले तो क्या कहेंगे। बाबा कह रहे हैं अधिकार भी कितना बड़ा है सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे। जो पाना था सो पा लिया, मनुआ गाए खुशी में गाना, पाना था सो पा लिया, कुछ रहा न शेष पाना। तो आज मेरे बाबा बोले प्राप्त को ही नहीं वस्तु परमात्म खजाने में। तो मेरे शिव बाबा जो हैं वो अनंत खजानों के मालिक हैं, उनके होते हुए अब कोई भी प्राप्ति की कमी नहीं है। तो बाबा ने कहा ये अनुभव करते हो तो भविष्य में भी अनुभव हो सकता है। तो बाबा ने कहा, अगर बाबा ने कहा अभी नहीं किया तो बाबा ने कहा फिर भविष्य प्रारब्ध में भी कर्म, बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म से बनती है। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भविष्य प्रारब्ध ही, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। तो आज बाबा ने कहा इस समय जिसने ये अनुभव नहीं किया कि भगवान से हमें अनंत मिल रहा है, अनंत खुशी मिल रही है, अनंत प्राप्तियाँ मिल रही है, अनंत परमानंद मिल रहा है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी को नहीं मिल सकता। तो बाबा बोले जिसने ये अभी अनुभव नहीं किया, तो बाबा ने कहा फिर वो संगम युग पर जो अनुभव नहीं कर रहे तो वो सतयुग में भी कम करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं, इसके लास्ट में अनुभव स्वरूप होंगे। तो आज मेरे बाबा बोले संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। तो आज मेरे बाबा ने कहा जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्त का विशेष अनुभव कब का है? अब का है। तो आज मेरे बाबा बोले, आज बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनने के अनुभव अब ही है। तो आज मेरे बाबा ने कहा अभी अनुभव यो हो रहा है। तो बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बन गए हैं ना। तो बाबा ने कहा कोई फिक्र तो नहीं है अब? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? कुछ भी नहीं। मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। तो आज मेरे बाबा बोले तो बोझ क्या है? बाबा ने कहा प्रकृति का खेल भी देखते हैं ना, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो, साक्षी होकर खेल देखते रहो, बेफिक्र बादशाह होकर के। तो आज मेरे बाबा ने कहा दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, आपको डर है? बाबा पूछ रहे हैं आपको तो डर नहीं है, डरते हो? बाबा ने कहा नहीं, निश्चय और निश्चिंत जो होगा वह अच्छे से अच्छा अनुभव करेगा। तो बाबा ने कहा जो जिसे बाबा पे निश्चय है तो इसके लिए क्या अनुभव होगा कि जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा अनंत अच्छे से अच्छा होगा। क्योंकि अनंत अच्छा करने वाले मेरे प्यारे प्यारे दिलबर मीठे शिव बाबा, शिव संबंधी अनंत शिव साजन मेरे साथ हैं। तो आज बाबा ने कहा दुनिया वाले तो समझते हैं पता नहीं क्या होगा, आपको डर नहीं होगा। तो आज कल और कल क्या होने वाला है? बाबा ने कहा इसकी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बाबा ने कहा इसको तो जान गए हो। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल होना, संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना कि नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हो आया ही पड़ा है। सतयुग तो आया कि आया।
तो बाबा ने कहा इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन नहीं है, पता है स्वर्ण युग आना ही है, क्वेश्चन नहीं है। रात के बाद तब संगम प्रभात होनी है, अर्थात सतयुग आना है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद बाबा ने कहा फिर अमृत वेला आएगा। बाबा ने कहा रात के बाद संगम प्रभात अमृत वेला है, अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय होगा, जिसको निश्चय होगा वे निश्चिंत भी होंगे, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। तो विश्व रचना द्वारा, तो बाबा ने कहा विश्व रचना द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है। देने वाले कौन है? मेरे शिव बाबा। तो बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के सहयोग और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए, बाबा ने कहा अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। तो आज बाबा कौन से बच्चों को मुबारक दे रहे हैं? जो अपना अधिकार लेने के लिए अपने प्यारे प्यारे शिव बाबा के घर में पहुंच गए हैं, मधुबन में पहुंच गए हैं। तो आज मेरे बाबा बोले ऐसे बच्चों को बाबा मुबारक हो दे रहे हैं। तो बच्चों बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है। बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है? आपका है या बाप का है? तो बाप का है ना। बाप कहते हैं बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहाँ से पहुँच गए हैं, कितने देशों से आए हैं। आज बाबा ने कहा 50 देशों से आए हैं, लेकिन सबसे दूर से कौन आया है? सबसे दूर से कौन आया है? मेरे शिव बाबा। अमेरिका वाले दूर से आए हैं या आप दूर से आए हो? तो बाबा ने कहा लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आए हैं, सबसे दूर से कौन आए हैं? मेरे मीठे मीठे शिव बाबा। तो आज मेरे बाबा बोले उसकी भेंट में अमेरिका क्या है परम धाम की भेंट में? तो आज बाबा ने कहा अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? आज मेरे बाबा पूछ रहे हैं कि दूर क्या है, अमेरिका दूर है या परम धाम? तो मेरे मीठे मीठे बाबा बोले सबसे दूर देसी हैं बाप दादा। तो आज मेरे बाबा ने कहा बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा आप बच्चों से क्या चाहते हैं? बाप अभी आप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना। बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं मीठे मीठे बच्चों से कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। तो मेरे बाबा बोले सभी राजा हो ना, स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ वह हाथ उठाओ। तो बाबा बोले बहुत अच्छा है। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है दुख अशांति से दूर होने की। तो बाबा ने कहा बाप तो यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने। तो बाबा बोले मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने। तो आज मेरे बाबा ने कहा राजा बने। तो जब चाहे जैसे चाहे बाबा ने कहा मन बुद्धि और संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। तो आज बाबा बोले टेंशन फ्री लाइफ है ना, इसका अनुभव कर रहे हो? तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है, कभी बाबा ने कहा सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है। बाबा बोले यह रोंग है। बाबा ने कहा लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। तो बाबा ने कहा सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। तो आज मेरे बाबा ने कहा समय के लिए तो नहीं इंतज़ार करते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि समय
पर हम 16 क्लास संपन्न बन जाएंगे, समय पर भगवान को याद पूरा कर लेंगे, समय पर बाप समान बन जाएंगे, समय पर 100% शुद्ध बन जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो इंतज़ार नहीं करते हो समय का। बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा रूह रिहान करते हो ना। तो कई बच्चे कहते हैं, बाबा ने कहा क्या कहते हैं, समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो, तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते। आज बाबा ने कहा बाबा ने कहा रचता है, समय हमारी रचना है, हम बड़े हैं, हम पूर्वज हैं, तो हमारे अनुसार सब चलेंगे। तो समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रास्ता को लाना है, तो समय को समीप लाना है सतयुग के। तो कौन लाएगा? वो बाबा हमारे द्वारा लाते हैं। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को ऑर्डर कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं कर सकते हो? मन को एकाग्र कर सकते हो? फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? तो आज मेरे बाबा बोले क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों? तो बाबा ने उत्तर में दिया कि फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ। बाबा ने कहा आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, फुल स्टॉप सेकंड में पॉइंट बन जाओ। तो आज मेरे बाबा बोले और कोई मेहनत नहीं है, सेकंड में क्या बन जाओ, पॉइंट ऑफ द लाइट। तो आज मेरे बाबा बोले और कोई मेहनत नहीं, एक शब्द सिर्फ अभ्यास कर में लाओ, पॉइंट स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा बेस्ट को भी पॉइंट लगानी है, अर्थात बिंदु लगाना है। तो पॉइंट स्वरूप बनना है, बेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हैं उस पर पॉइंट 1 मनन करना है। बिंदु बन करके, लाइट बन करके, प्रकाश बन करके उस अनंत सर्वशक्तियों रूपी प्रकाशित करने वाले, अनंत प्रकाश देने वाले बाबा को याद करना है। तो आज मेरे बाबा बोले और कोई तकलीफ नहीं देते बाबा, पॉइंट्स याद रखो और पॉइंट लगाओ तो पॉइंट बन जाओ। तो बाबा बोले ये याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करते रहो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो और 1 सेकंड में पॉइंट्स बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा जब ये अभ्यास समय में फुल पॉइंट्स, बाबा ने कहा जब ये अभ्यास बार बार का होगा तो आने वाले अंतिम समय में फुल स्टॉप ले सकेंगे। फुल स्टॉप, सारी दुनिया की बातों को फुल स्टॉप, बातें आएंगी लेकिन किसी की नहीं सुननी, सबकी बातों को फुल स्टॉप लगा सकेंगे और बाद में पॉइंट बन सकेंगे। तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। कि बाबा ने कहा हम हैं ही बिंदु, हम आत्मा है ही लाइट। तो बाबा ने कहा लास्ट की पढ़ाई का आधार क्या है, पालना बाबा की क्या है कि पॉइंट 1 पॉइंट बाबा को याद करो, लाइट बन ज्योति बाबा को, प्रकाश बन प्रकाश बाबा को याद करो। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, चाहे पहली बार मिलन मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत आए हैं तो बाबा बोले वेलकम। जैसे अभी पहली बार आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना है। आज बाबा ने कहा पहला नंबर भी लेना है। तो चांस है ना, आप सोचेंगे हम तो अभी पहली बार आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में यह चांस रखा हुआ है। तो आज बाबा ने कहा कि लास्ट सो फर्स्ट और फर्स्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा चांस है, और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा तो चांसलर बनो। तो आज मेरे बाबा बोले बनना है ना चांसलर। तो बाबा ने कहा चांसलर बनना है, जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा
चांसलर बनेंगे। बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वह सब हाथ उठा रहे हैं, लेकिन बाबा बोले मेजॉरिटी उठा रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया है? बाबा ने कहा आज सभी में देश विदेश के बहुत वीआईपी बैठे हैं। तो आज सभा में कौन बैठे हैं? देश विदेश के वीआईपी। तो बाबा बोले क्यों निमंत्रण दिया है पता है? देखो, बाबा ने कहा निमंत्रण तो बहुतों को मिला है, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। आने वाले बच्चे पहुंच गए। आज मेरे बाबा बोले क्यों बाप दादा ने याद किया है? बाबा बोले क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वह स्नेही हैं, सहयोगी हैं, सहजयोगी बनने वाली क्वालिटी हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहजयोगी बन औरों को भी सहजयोग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले मैसेज देना है ना, अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना है, भगवान का संदेश देने वाले शांति दूत। तो आज मेरे बाबा बोले आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना है। तो बाबा बोले फिर भी आपके भाई ही बहन है ना। तो बाबा ने कहा तो अपने भाई बहन बाबा ने कहा अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। तो आज मेरे मीठे बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं किसी को दुखों से छुड़ाना। तो बाबा बोले किसी भी आत्मा को दुख से अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं। बाबा ने कहा और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। तो आज मेरे बाबा ने कहा किसी को दुखों से छुड़ाने की जो दुआएं मिलती हैं, बाबा ने कहा वो फीलिंग बाबा ने कहा किसी को भी बाबा ने कहा नहीं आती। तो आज मेरे बाबा बोले आज बाबा ने कहा क्योंकि खुशी बांटी ना तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, तो सभी खुश होना। तो आज मेरे बाबा बोले विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछते हैं, अपने को मेहमान नहीं समझना। आज बाबा ने कहा अधिकारी है ना तो सभी खुश हैं। हाँ आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है ना। बाबा ने कहा क्या आता है? बाबा ने कहा कहने में आता है मेहमान लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनने वाले हो। तो आज मेरे बाबा बोले पूछो खुश हैं तो हाथ उठाओ। तो आज मेरे बाबा बोले बाबा ने कहा कि सब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं तो खुश हो तो हाथ हिलाओ। बाबा बोले सभी खुश हैं, अभी जा कर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना, सबको खूब खुशी बांटना है। तो मेरे बाबा बोले जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा खूब थाली बजाओ। तो आज मेरे बाबा बोले बाबा ने कहा सभी ने खूब तालियां बजाई हैं, जैसे अभी ताली बजाई है ना ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजाते रहो। अच्छा। तो आज मेरे बाबा ने कहा क्या कहा? ऐसे ही सदा ताली बजाओ। तो बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, ऐसी टीचर्स होना। बाबा पूछे टीचर्स का मतलब क्या है? जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, भविष्य दिखाई दे। तो ऐसी टीचर्स होना। आपको देखकर स्वर्ग की सुख की फीलिंग आती है। बाबा ने कहा टीचर्स को देखकर किसकी फीलिंग आती है? स्वर्ग के सुख की। तो आज बाबा बोले शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। तो आज बाबा ने कहा टीचर माना क्या? फरिश्ते दिखाई दे, चलते फिरते भी फरिश्ते हैं। सबको लगे पूरे विश्व के फरिश्ते चल रहे हैं, इस जहान में हैं ही फरिश्ते।
तो बाबा ने टीचर्स की क्या परिभाषा दी आज कि टीचर्स माना फरिश्ते, इस दुनिया में नहीं दुनिया से ऊपर उड़ने वाले, विश्व कल्याणकारी। आज बाबा बोले तो ऐसी टीचर्स होना अच्छा है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हो, चाहे सेवा के निमित्त बने हो, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी हो, तो बाप समान हो। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे बाबा ने कहा चाहे दूर भी दिल में, बाबा ने कहा चाहे दूर से भी बाबा के दिल के नज़दीक हैं। बाबा ने कहा ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुना धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज मेरे बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। बहुत बहुत वर्ल्ड में बाबा ने कहा वर्ल्ड में पद्म गुना, इस संसार में पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पद्म गुना बनने वाले धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा ने क्या दी, नमस्ते। मेरे बाबा आपको भी नमस्ते, और आपने जो दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से, तो आज बाबा निमित्त बड़ी बहनों से डबल विदेशी की बड़ी बड़ी टीचर्स से मिल रहे हैं। अच्छा, सर्विस का सबूत दे रही हो? बाबा पूछ रहे हैं सर्विस का सबूत दो, इसमें भी आवाज़ फैलेगा, अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ेगा। तो मेरे बाबा बोले तो बाप दादा खुश है। फॉरेन की भी सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा करने में बिजी रहते हैं। फॉरेन वाले को बाबा कह रहे बिजी रहते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे की है जैसे कि बाबा ने कहा निमित्त बन के कर रहे हैं। जैसे बाबा ने कहा ऐसे ही निमित्त बन कर के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं। बाबा ने कहा विदेश में जा कर के ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे हम वहाँ के ही हैं, अपनेपन से। तो बाबा ने कहा अपनेपन की भाषणा देते हैं, और सब तरफ के, एक तरफ के नहीं, लंदन के अमेरिका के नहीं, बेहद के सेवाधारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। बाबा ने कहा हद के सेवाधारी तो नहीं है, पूरे वर्ल्ड के सेवाधारी हैं हम। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा मुबारक दे रहे हैं ऐसे सेवाधारियों को, कर रहे हो आगे और अच्छे से अच्छे उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो बाबा ने ऐसी मुबारक दी। अच्छा बाबा आपका था शुक्रिया, सदा आपको उड़ाने के लिए, आप जो हमें उड़ाते हो उसके लिए आपका था शुक्रिया। पर्सनल मुलाकात, सभी होली और हैप्पी हंस हो? वह पूछ रहे हैं। हाँ जी बाबा। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है, तो आप भी होली हैप्पी हंस हो ना। तो व्यर्थ को समाप्त करने वाले समर्थ बनने वाले हो। तो आज बाबा ने कहा सभी एवर हैप्पी हो ना, एवर हैप्पी हैं। हाँ जी बाबा। तो अभी कभी दुख को आने नहीं देना, दुख को डाइवर्स दे दिया है ना, तो तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। तो बाबा ने कहा हमारे पास तो दुख नहीं है, तो आज बाबा कह रहे तुमने दुख को तलाक कर दिया है, दुख चला गया, तो तभी तो दूसरों का दुख दूर करेंगे ना। जब हमारे पास ही नहीं होगा, हमारे पास सुखी सुख होगा, जब भी दूसरों को सुख दे सकेंगे। हाँ जी बाबा। दिलाने वाले कौन हो? हमें भी सुख हमें भी मेरे बाबा ही अनंत सुख देते हैं, और दूसरों को भी हमारे द्वारा बाबा ही अनंत सुख देंगे। तो आज बाबा ने कहा तो सुखी रहना है और सुख देना है, यह काम करेंगे। हाँ जी बाबा। यहाँ से जो सुख मिला है वह जमा के रखना है। बाबा ने कहा वह जमा करके रखना है। तो बाबा ने कभी भी कुछ भी हो ना तो बोलो बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, दुख ले लो। तो बाबा कहते हैं मैं दुख लेने आया हूँ, तो खराब चीज़ बाबा को दे दो। बाबा खराब चीज़ ही लेने आए हैं, वो अपने पास नहीं रखो। तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल, सुख ले लो। तो बाबा ने कहा तो अब ये है सुखी ग्रुप। बाबा ने इसका क्या नाम दिया? इस ग्रुप का नाम विदेशी सुखी ग्रुप। तो बाबा ने कहा और सुखदाई ग्रुप। तो चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है ना। तो बाबा ने कहा अच्छा ब्लेसिंग के पात्र है, तो सभी खुश हो ना, सभी मुस्कुराओ। बाबा कह रहे मुस्कुराओ। जी बाबा, बस मुस्कुराते रहना, सभी खुशी में नाचो। अच्छा, बाबा ने वरदान में दिया है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्याधिकारी भव।
तो बाबा ने कहा बाबा की याद और सेवा के बैलेंस द्वारा हो, याद और सेवा, सेवा बेशक करो लेकिन बाबा की याद में सेवा हो तो वो डबल सेवा हो गई। याद करते हुए सेवा हो, ये नहीं सेवा में इतनी बिजी हो जाए कि बाबा को भूल जाए, नहीं, बाबा की याद में ही सेवा हो तो वो डबल भाग्य जमा हो जाएगा। तो आज बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस हो तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे, तो सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। तो आज मेरे बाबा बोले जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। तो आज मेरे बाबा बोले बहुत सेवा का चांस मिलना है, स्थान भी मिलना है, संग भी मिलना है, ये भाग्य की निशानी है। तो आज मेरे बाबा बोले ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। मेरे बाबा ऐसा, तो मेरे बाबा हमें क्या बना रहे हैं, राज्य अधिकारी। तो आज स्लोगन में बाबा ने दिया है परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है ही सहज योगी जीवन। तो मेरे बाबा ने आगे दिया अव्यक्त सारे रूहानी रॉयल्टी और प्रोरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। तो बाबा बोले पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। क्या बताया बाबा ने, पवित्रता अनंत बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी। आज बाबा ने क्या कहा, संपूर्ण पवित्रता को सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी, अनंत बड़ी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पवित्रता। पवित्रता है तो ये धन तो खिंच कर के आएगा, पास अपने आप आता रहेगा। तो बाबा ने कहा अंश मात्र भी अपवित्र मन हमारा नहीं रहे, कोई भी हमारे मन में अपवित्रता की, शरीर में अपवित्रता की बदबू नहीं रहे। आज बाबा ने कहा रॉयल्टी और पर्सनालिटी है, पवित्रता ही सब कुछ है। जैसे मेरा बाबा सब कुछ है, बाबा की देन है पवित्रता, और सुख, पवित्रता है तो सुख शांति। तो इन्हें धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। जब हम इतने पवित्र हो जाएंगे तो सतयुग प्रकृति काम अपना शुरू करेगी, अर्थात विनाश का काम तेजी से करेगी और सतयुग जल्दी संसार में बन जाएगा। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को क्या कहा जाता है, सभ्यता की देवी। तो आज मेरे बाबा ने क्या कहा, जो रॉयल आत्माएं हैं प्योरिटी की संपन्नता से, जो प्योरिटी से संपन्न है उन्हें क्या कहा जाता है, आज बाबा ने कहा सभ्यता की देवी, अर्थात देव आत्मा जो बाबा ने बनाया है वही हम देवियां हैं। किसने बनाया, मेरे शिव बाबा ने। ओम शांति, ओम शांति।